यस, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिल द फॉर्म गाइस। एंड आज से हमारा न्यू जानदार धमाकेदार सेशन स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट से लेकर हम लोग एंड तक जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और बिल्कुल स्पीड में, ठीक है। तो सबको जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो सब आई होप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। Very good morning all of you. Very good morning. Very good morning. नेहा, विजय, राशि, कुमारी, ज्योति, मैनास, राशि, गुणप्रिया, प्रकृति, मनिराज, ललिता, तशनीम, गुणप्रिया, say once We want JRF. Yes, JRF के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए भाई. We want JRF. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, Ronak. Thank you so much. यस, वेरी गुड, बहुत ही जानदार सेशंस होने वाली हैं। तो आज सबको आई होप मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें हम लोग फर्स्ट लेकर हमारे क्लास नंबर जो है वो फर्स्ट से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्टली सबको मैं ये बता दूं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो। और ये इंस्टा आईडी है, उसको फॉलो कर दो। जो बहुत ही जो अपडेट होंगी, इंफॉर्मेशन होगा, वो सब आपको बहुत ही जल्द इमीडिएटली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको फॉलो करना होगा। न्यू बैच आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिशन JRF। हमारा जो मिशन JRF है भाई, उसमें 8 से 12 तक हमारी कंटिन्यू क्लासेस होने वाली है। 8 से 9 बजे तक होगी जीके की क्लास, 9 से 10 होगी MCQ पे YQ विथ मी डॉक्टर नीरज चौधरी एंड उषा मैम के साथ होगी 10 से 11 बजे। उसके बाद मैथ की होगी 11 से 12 बजे तक। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आईसीटी की होगी 9 PM को, रात को, शाम को एक क्लास आपको मिलेंगी 9 बजे, ठीक है। ये हमारा टाइमिंग है भाई। एग्जाम्स जो कंडक्ट होने वाली है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, सबका मोस्टली यही डाउट होता है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है। तो 29 जन से 17 जन तक एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। फिर एडमिट कार्ड आएगा 10 Feb तक। फिर 21 Feb से 11 मार्च तक होगा एग्जाम और रिजल्ट जो है वो 8 अप्रैल को आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इस बार बहुत ही ज्यादा मूड में है एनटीए वाला, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होगा भाई, ठीक है। यस, नेट सेट के न्यू बैच आज से हमारी स्टार्ट हो रही है। और जिन्होंने अभी तक हमारा कंप्लीट कोर्स नहीं लिया है, बिल्कुल ऑफर चल रही है, तो आप लोग ले सकते हो, ओके। और हाउ टू पेड क्लास कैसे ले, तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग फॉलो अप कर सकते हो। यस, और हमारी डेली क्विज होती है भाई 5 बजे, तो क्विज को भी ज्वाइन करा करो, ठीक है। 5 बजे हमारी क्विज होती है, तो क्विज को भी ज्वाइन करा करो। और थोड़ा बहुत इंट्रो दे देती हूँ, हम कौन से टॉपिक पर स्टडी करने वाले हैं, कितने दिन तक करने वाले हैं, वो सब हम लोग थोड़ा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। यूनिट 1 है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर को हम लोग सब टॉपिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक है, तो पहला चैप्टर है टीचिंग, दूसरा है लर्नर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड है फैक्टर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, उसके बाद फोर्थ है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, 5 नंबर का है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड 6 नंबर का है इवोल्यूशन सिस्टम। हम लोग डेली
एक एक टॉपिक का हम लोग क्विज कराएंगे और बिल्कुल एग्जाम जैसा माहौल लाएंगे, जैसे आप एग्जाम देने बैठे हो वैसे ही यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग के अकॉर्डिंग जो भी सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग उसको परीक्षा की दृष्टि में कैसे पूछे जाते हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो? यस इन द कमेंट बॉक्स एंड वी वांट जेआरएफ, यस। ओहो, वेरी वेरी गुड बच्चों, अब लग रहा है एग्जाम वाली फीलिंग अब लग रही है। वेरी गुड एंड वेरी वार्म वेलकम टू फिल द फॉर्म। यस, वेरी गुड। आज का सेशन तो बहुत ही जानदार होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत ही जानदार होगा। यस फिरदौस, यस 50 डेज में हम लोग करने वाले हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस। तो सबको ज्वाइन करना है। किसी ने एक भी क्लास अगर मिस कर दी तो समझो उसका एक टॉपिक मिस हो गया, ठीक है। तो एक भी दिन मिस नहीं करना और डेली हमारी क्लास ज्वाइन करनी होगी। तो आपका 50 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। वेरी गुड। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। जोरों शोरों से उसको प्रिपरेशंस के साथ अगर आप आए हो तो उसको कंडक्ट करो, इसको क्लियर करो, उसको सॉल्व करो। और प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, जितने भी हैं यहाँ पे अपनी फर्ज जो है वो निभा लो। वीडियो को लाइक करो, अपनी अटेंडेंस को मार्क करो। Yes. What is the correct answer? Correct answer is C part. Both A and B. दोनों A और B सही हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो केवल तर्क विकसित करने के लिए और केवल सोच विकसित करने के लिए। तो तर्क और सोच विकसित करने का दोनों उद्देश्य होता है शिक्षण का, ठीक है। मेन एम होते हैं टीचिंग के, तो डेवलप एनी रीजनिंग एंड डेवलप एनी थिंकिंग। तो सी इज राइट आंसर, यानी ए और बी बोथ आर करेक्ट। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देखो उसको। स्टार्टिंग अच्छी हो गई, वेरी गुड, फिर तो एंडिंग भी अच्छी होंगी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब गुड मॉर्निंग के दिन गए, अब हमें स्टडी करनी है और स्मार्ट स्टडी करनी है ना। तो लेट्स डू इट।
यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस आंसर दिया हुआ है यानी ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो निर्देशन जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं है, ठीक है। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे मुझे लग रहा है सब लोग गवर्नमेंट आंसर देखकर गवर्नमेंट आंसर को ही चूज करेंगे। क्या पता क्या करते हैं और क्या वो सही निकलता है, देखते हैं भाई। अपने छात्रों को समझने के लिए एक व्याख्यान में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो आंसर नंबर होगा डी पार्ट। यस, ऑल ऑफ दीज यानी ऑल ऑफ द चॉइस, यानी जो भी यहाँ पे चॉइसेस दिए हुए हैं वो सही है, यानी सभी विकल्प सही है, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और स्कोर कार्ड जो है वो सबका अलग अलग से याद रखना, एंड ऑफ क्लास में सबके स्कोर कार्ड पूछूंगी, ओके। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करके 4th नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। मजा आ गया, वेरी गुड। शिक्षा प्रदान करने की व्यावहारिक प्रक्रिया है। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। जिन्होंने ए आंसर चूज किया है वो अपने आप को +2 करेंगे। 4th नंबर में ए सही होगा, यानी बहुत विश्वसनीय, प्रमाणित और नियमित है, ठीक है। तो जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चंस देखो। मैम आपके आते ही जोश आ गया आज क्लास में। अच्छा महनाज, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही जोश रखोगे ना तब ही एग्जाम करेक्ट कर पाओगे। यस, काफी न्यू है भाई आज। और प्लीज सब लोग फोकस करो क्वेश्चंस पर। अगर क्वेश्चंस चले गए तो फिर आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चंस पर फोकस करो। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। उच्च शिक्षा स्तर पर अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य एम की बात पूछिए यहाँ पे, मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्या होगा?
उसमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए, ठीक है। तो टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, डिसीजन की जो कैपेसिटी है ना, डिसीजन लेने के लिए कोई कैपेसिटी है विकसित करने के लिए, वो उसकी ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्ट होगा। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे और 6 नंबर के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। What is the correct answer? Correct answer is B part। जिन्होंने B दिया हुआ है यानी केवल सेकंड वाला, यानी संज्ञा को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। दिए गए दो विकल्पों में से एक जो है, कौन सा विकल्प जो है वो समझ के स्तर का है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। लेवल के टाइप्स आपको पता है कितने टाइप्स के लेवल है? मूर, आपने सुना है ना, आपने ये तो सुना ही होगा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पे पूछा है अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में, तो यहाँ पे होगा संज्ञा को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। बाद में मत दो भाई, पहले दो, पहले दो। जिनका जो भी डाउट्स हैं वो एंड ऑफ क्लास हम लोग सॉल्व करेंगे, बीच में हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ क्लास में आपको 5 मिनट दूंगी, आप कोई भी टाइप का क्वेश्चंस हैं, फॉर्म के रिलेटेड है, क्वेश्चंस के रिलेटेड है, कुछ भी है वो मुझे बाद में पूछिएगा, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो उनके व्यक्तिगत लाभ और दूसरों की सेवा का त्याग। उनका पर्सनली कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लाभ, अपने को लाभ हो ऐसा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और दूसरों की सेवा का त्याग, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चंस देखो। तुक्का नहीं लगाने का भाई, तुक्का नहीं लगाने का।
यस, व्हाट इज द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। वह मानवता के उच्च मूल्यों को छात्र तक पहुंचाता है। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि वह मानवता के उच्च मूल्यों को छात्रों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, वे शिक्षक छात्रों में लोकप्रिय है। लोकप्रियता की बात आ गई भाई, पॉपुलर। कौन से? तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर? सही आंसर होगा उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता करता है। यानी कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ है ना बच्चों को, तो उसमें सॉल्यूशंस लाता है वो ही टीचर, ना स्टूडेंट्स में बेस्ट, पॉपुलर माना जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चंस देखो। एग्जाम्पल आप। अच्छा ऋषु, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अच्छा गोलू, थैंक यू वेरी मच। Yes, what is the correct answer? Correct answer D part। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या? उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से व्यवहार। तो डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, 20 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं भाई। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। 10D एंड जोश, अच्छा, सुपर से भी ऊपर, वेरी गुड। अच्छा राखी, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाई और वेरी वेरी हाई, तो बहुत ही ज्यादा हाई है भाई आज, वेरी वेरी हाई है बच्चों का जोश, तो वेरी गुड है भाई। अच्छा अच्छा, वेरी गुड मैनास। 11th नंबर का क्वेश्चंस देखो आपके सामने। 11th नंबर का क्वेश्चंस आ चुका है, अच्छे से रीड आउट करो भाई। मुझे तो काफी फास्ट लग रहा है। हाँ भाई, अब हमें दौड़ना है, दौड़ना है, क्योंकि एंटी वाला हमारे पीछे पीछे आ रहा है ना। हम लोग एक दिन पकड़ जाने वाले हैं।
जब एग्जाम होगी ना उस दिन हम लोग पकड़ जाने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले हमें जितना भागना है ना, जितना भागना है, जितनी प्रिपरेशंस करनी है वो सब हमें कर लेनी है जब तक वो हमें पकड़ ना ले, ठीक है। बीपी की तरह काफी हाई कभी लो, अच्छा रिवीजन हो गया, वेरी गुड, होशियार है, हाँ जी हाँ जी, मेरे बच्चे ना जीनियस है। डायमेनिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, शिक्षक के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है, क्या होगा? आज तो मजा आ गया, ओहो 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे अब। What is the correct answer? Correct answer is D part. छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होती है। The students should be required to learn thought activities. तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, +2 कर दो भाई। 12th का क्वेश्चंस भी देखो साथ साथ में। यस मिथिलेश, प्लीज सभी लोग लाइक कर दो भाई, लाइक दिस सेशंस, अपने अटेंडेंस को मार्क कर दो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो मार्क कर दो। नहीं राखी, यहां से सब क्लियर है, नेटवर्क इश्यू नहीं है। क्या किसी को आ रहा है इश्यू, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है किसी को? एक बार कंफर्म कर दो, यहां पे तो सब क्लियर है। जीशा नो, ओके। अमीशा नो, ओके ओके। तो यहां से इश्यू नहीं है बच्चों, जिसको इश्यू है वो आपके यहां से होगा, तो एक बार रिफ्रेश कर दो, ऑफ करके ऑन करो। नेटवर्क परफेक्ट, ओके। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सबसे अच्छा समझाता है? यहाँ पे टीम वर्क की बात की हुई है, तो सी इज राइट आंसर। 2 से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं और उनकी विशेषताओं के अनुसार पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, सी वाले +2 करेंगे। जिनको राइट होता है ना क्वेश्चंस, वो तो क्या यार मैम, वाओ कैसे राइट हो गया, क्यों राइट हो गया, ऐसे ऐसे इतना खुश हो जाता है ना भाई, बहुत ही बड़ा। तो वैसे ही एग्जाम्स में भी जब आप क्रैक कर दोगे ना, तब आपको ऐसे ही लगेगा वाओ ये क्या हो गया।
रिंकू शर्मा, थोड़ा धीरे क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। What is the correct answer? Correct answer is D part, इच्छित सीखने के परिणाम। जिन्होंने दिया हुआ है डी, सीखने के उद्देश्य का मतलब यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिविटी मीन्स, तो इंस्टेड लर्निंग आउटकम्स। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, तो डी ही तो है, डी ही तो है ना। पीडीएफ ओनली पेड वालों को मिलेंगी, पीडीएफ जो हैं वो ओनली पेड वालों को ही मिलेंगी। 14 नंबर का क्वेश्चंस देखो। वेरी गुड मॉर्निंग उषा मैम। काजल, अब एक्सप्लेनेशंस का टाइम नहीं रहा है बच्चा हमारे पास, हमें अब दौड़ना है। अच्छा शशि, पेड ले लिया है तो आपको मिल जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएंगी और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यस, बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। चिंतनशील अभ्यास का तात्पर्य किसी के उपयोग से है, किसके उपयोग से, किसी के नहीं, किसके उपयोग से है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, गलती से मिस्टेक, ओके। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है मेटाकॉग्निशंस, तो बी इज राइट आंसर। जिन्होंने मेटाकॉग्निशंस दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। फिफ्टीन वाला क्वेश्चंस हिंदी वाले हिंदी में देखो, इंग्लिश का मैं शो कराती हूं। एडवोकेट पूजा कुमारी, एंड ऑफ क्लास मैं समझा देती हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। कंचन पटेल, गुड मॉर्निंग। यस, इंग्लिश में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो।
जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है ना अब तक, अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं किया है ना, तो पहले अपने अटेंडेंस मार्क कर लो भाई। Yes, A is right answer. A is right answer. 1, 4 and 5. जिन्होंने A दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। प्रभावी शिक्षण व्यवहारों की सूची से पहचान कीजिए जिन्हें प्रमुख व्यवहार कहा जाता है। तो क्या, तो पहला होगा सभी छात्रों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक वितरण। फिर है 4 नंबर का कि प्रस्तुति के भिन्न भिन्न तरीके, और उसके बाद होगा 5 कम से कम कक्षा व्यवधान के साथ दुर्व्यवहार को रोकना। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ओके वनीता, एंड ऑफ क्लास बता देती हूँ। प्रियंका वॉइस यहाँ से क्लियर है? सभी लोग कंफर्म कर लो मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। 16 नंबर का क्वेश्चंस देखो। आ रही है? हाँ, सभी को आ रही है। अगर वॉइस, पीपीटी और वीडियो का कोई भी इश्यू है ना, तो एक बार ऑफ करके ऑन करो, दोबारा रिफ्रेश कर दो अपनी क्लास को, तो ज्वाइन कर लोगे आराम से, अच्छे से। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम दे देती हूँ। ओके रतन राज, ओके। हिंदी वालों, हिंदी में आराम से देख लिया तो इंग्लिश को भी देखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश को भी देखो। यहाँ पे बोथ लैंग्वेज में है ना स्टूडेंट्स, तो सबको हमें रखना चाहिए इक्वल, है ना, क्योंकि कभी भी टीचर अपना भेदभाव नहीं कर सकता। यस, आज जो है न्यू बैच, सारे के सारे क्वेश्चंस फिर से होंगे स्टार्टिंग से, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, डेली 20 क्वेश्चंस होंगे। अंजू, मंजू, सोनम, जो भी है भाई, प्लीज अभी नहीं।
ठीक है, क्योंकि फोकस करो क्वेश्चंस पर, अगर फोकस नहीं करोगे ना तो आपको ही लॉस होगा, मेरे को कोई नहीं जाने वाला लॉस, आपको ही लॉस जाने वाला है। तो प्लीज बच्चों फोकस करो क्वेश्चंस पर, फिर जब क्लास खत्म हो जाए फिर आराम से बातें कर लो। यस रिशु, प्लीज सभी लोग लाइक कर लो। रीजंस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो वो भी हम लोग आपको बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हम लोग सॉल्व कराते हैं। वो अभी बंद हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड का, अब हम लोग न्यू बैच में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने एक्सप्लेनेशंस के साथ दिए, अब उसको हम लोग डीपली नहीं करेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत बता देंगे कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। हिंदी में दिखाना प्लीज। ओके, हिंदी में भी देख लो भाई। असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस में आपको मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना होगा। ये न्यू क्वेश्चंस है ना, हाँ होंगे। तो असर्शंस क्या है यहाँ पे कि सभी शिक्षक को सीखने को सुनिश्चित करने का लक्ष्य होना चाहिए। रीजन क्या है कि शिक्षक से सभी सीखने का परिणाम, निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही होगा। तो ए और आर सत्य है और आर जो है रीजन जो है वो ए की एक्सप्लेनेशन सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर सच है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सच है लेकिन आर झूठा है, ए झूठा है और आर सच है। क्या होगा, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है। ऑल टीचिंग शुड एम एट एंशरिंग लर्निंग, ऑल लर्निंग्स result from teaching, choose the correct answer from the following code। तो यहाँ पे A जो है ना वो बिल्कुल सही है, बट जो R जो है ना वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे कैसे गलत है मैम, आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ कि असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए। तो उसमें पहले देखो असर्शंस को, देखो कि सभी शिक्षण को सीखने के सुनिश्चित करने का लक्ष्य होना चाहिए। तो जो शिक्षण जो है वो सीखने के उद्देश्य से ही होता है, वो तो बिल्कुल सही है। वो सही है कि गलत है पहले वो फाइंड आउट करो। यस वो सही है। रीजन क्या है, तो शिक्षण से सभी सीखने का परिणाम को, तो थोड़ी ना ऐसा हो सकता है कि शिक्षण से सभी सीखने का परिणाम होता है, नहीं होता है काफी बार, ठीक है। तो आर जो है यानी रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा ए सही और आर जो है वो गलत हो गया। बट अगर काफी बार ऐसा होता है कि ए से रिलेटेड ही आर होता है, असर्शन से रिलेटेड ही रीजन होता है, तो उसमें तब क्या करना चाहिए, तो पहले ए सही है कि नहीं है वो फाइंड आउट करो, आर सही है कि नहीं है। अगर सही है, आर अगर सही है तो आर को ए से कंपेयर करो कि आर जो है यानी रीजन जो है वो असर्शन के रिलेटेड है कि नहीं है। आर जो है वो एक्सप्लेन करता है ए को, नहीं करता है, वो पहले फाइंड आउट करना। अगर नहीं करता है तो ये लिखो कि बोथ सही है बट जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, ठीक है। अगर वो एक्सप्लेन करता है तो यस दोनों सही है और वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी करता है, ठीक है। ये हो गए असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। तो यही फॉर्मूला आप ट्राई करोगी ना तो पक्का आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे और 17 नंबर के क्वेश्चंस पर जाएंगे। मैंने यहाँ पे सभी टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं क्योंकि आप ना कभी भी कंफ्यूज ना हो। समझ में आ गया, असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस में सही आ गया कि कैसे आपको करना है। यस नंदिता, बिकॉज मुझे आप सबका JRF चाहिए, है ना, मुझे आप सबका JRF चाहिए।
थैंक यू सो मच मैनाज। ये क्या दिया हुआ है, इसमें दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट 1 है और सेट 2 है। सेट 1 को सेट 2 के साथ फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ए सी और बी है। तो यहाँ पे ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, 3 को सी के साथ, ऐसे हम लोग मैच करते हैं ना। ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपको पता है ना, वो करना है कि यहाँ पे स्मृति स्तर, यानी जो यहाँ पे मूल आपको मैंने बताया था यार, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये जो है ना उसको अपने अपने जो आवश्यकता है उसके साथ कंपेयर करना है। तो आप आराम से रीड आउट करो क्योंकि काफी लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो उसको अच्छे से आपको समझना होगा क्वेश्चंस को। दिख नहीं रहा है तो वीडियो की क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज करो, तब दिखाई देगा शायद। मैं अगर हाई करोगी तो वो आपको ज्यादा ब्लर हो जाएगा, यानी ऊपर का ऊपर चला जाएगा, नीचे का नीचे चला जाएगा और बीच वाला दिखाई देगा। तो उससे बेटर है कि आप उसको इंक्रीज करके देखो। यस, इंग्लिश में आता है बच्चों, थोड़ी सी ठंड रखो क्योंकि हिंदी वाले काफी बच्चे हैं यहाँ पे, तो हिंदी वालों को देख लेने दो, फिर मैं इंग्लिश का बता देती हूँ। यस, इंग्लिश में भी देख लो बच्चों। लो, इंग्लिश में थोड़ा सा जूम कर लिया है। यस, इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। सी में क्या होगा, तो सी में होगा मेमोरी जो है उसमें सेकंड नंबर आएगा, अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें फर्स्ट नंबर आएगा और रिफ्लेक्टिव लेवल है उसमें 4 नंबर आएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आएगा 1 में बी, सेकंड में ए एंड फोर्थ में सी। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, समझ गए? पहले क्वेश्चंस को समझे कि नहीं समझे, मुझे पहले ये बताओ। तो यहाँ पे स्मृति लेवल जो है, स्मृति में होगा 2, समझ स्तर है यानी अंडरस्टैंडिंग में होगा 1 एंड चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव में होगा 4। ओहो, यस 4। तो स्मृति स्तर में कैसे बी होगा, तो स्मृति में जो है वो प्रस्तुतिया के दौरान किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ पे करते हैं हम लोग, मेमोरी में करते हैं। फिर जो समझ स्तर है, समझ स्तर में क्या होता है, उसको समझ स्तर में क्या करते हैं हम लोग, समझ स्तर में एक बिंदु के उदाहरण और गैर उदाहरण के बीच भेदभाव करने का अवसर देना।
ठीक है। उसके बाद चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, रिफ्लेक्टिव में होगा बनाए जाने वाले और चर्चा किए जाने वाले बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण। इस वजह से जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। नहीं समझ में आया? अब समझ में आ गया क्या? मैंने थोड़ा सा समझा दिया ना, थोड़ा सा लेंथी है बट समझ में आ गया। वेरी गुड। यस 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो भाई, फटाफट से क्वेश्चंस करो बिकॉज आपकी क्लास जो है ना 11 बजे थियरी की स्टार्ट हो जाएंगी, तो फटाफट से इसको हमें 10 बजे तक कंटिन्यू कर देना है। 10 के बाद 11 वाली जो क्लास है वो 10 बजे अब शिफ्ट हो गई है, तो 10 बजे वाली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यस निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है, नहीं है पूछा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस में अगर कुछ भी है तो नेगेटिव पॉजिटिव को भी देख लिया करो। ठीक है, ये दोनों अगर आप पहले देख लिए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको आराम से काफी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यस उसके लिए मोर आना चाहिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। यस डी इज राइट आंसर, छात्र के व्यवहार की प्रतिक्रियात्मक विधा। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चंस देखो। यहाँ पे मोस्टली मूर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव जो लेवल है ना उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस है, तो उसको अच्छे से रीड आउट करके आना बच्चों। ठीक है, यस इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, समस्याओं और उनकी खोज और व्याख्या में मदद करना, छात्रों द्वारा समाधान। ठीक है, तो चिंतनशील जो स्तर है उस पर शिक्षण के आयोजन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। और 20 नंबर का लास्ट वन क्वेश्चंस देखो भाई। राम 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 राम। सीखने के लिए, सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से
किस पर सबसे अधिक जोर देना उचित होगा? आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी दिया हुआ है, सीखने के हस्तांतरण के अवसर बढ़ाने के लिए शिक्षण का आयोजन, तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस। और व्हाट्स योर स्कोर? स्कोर कितने रहे भाई? 40 में से कितने नंबर आए आप सभी को? लालमेंट प्लीज एक्सप्लेनेशंस नहीं हो सकता है क्योंकि अब टाइम भी नहीं है हमारे पास। अगर हमें काफी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो एक्सप्लेनेशंस नहीं होगा। उसके लिए आपको थियरी की जो भी क्लासेस हो रही है आज से ही न्यू स्टार्ट होंगी, तो वो आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा स्कोर रहा है और काफी लो भी है। वेरी गुड। जिनका अच्छा है वो वेरी गुड है भाई, जिनको बुरा है वो और भी प्रिपरेशंस करो अच्छे से, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग की बात करूं तो 8 से 9 तक जीके होगा, 9 से 10 तक एमसीक्यू होगा, 10 से 11 तक थियरी होगा, 11 से 12 तक आपका मैथ होगा, ठीक है। तो ये सारे की सारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाली है, तो भाई आराम से 8 से 12 तक का जो टाइमिंग है वो पढ़ाई के लिए ही रखो। और 9 बजे आपकी आईसीटी की क्लास होंगी रात को, ठीक है। इवनिंग को एक क्लास होगी आईसीटी की 9 बजे जो आपके जीतू भैया लेंगे, ओके। और काफी स्टूडेंट का था कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाले हैं, तो 29 जन से 17 जन तक हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुके हैं, ठीक है। और जो 10 फेब है उसमें एडमिट कार्ड आ जाएगा। 21 फेब से 11 मार्च तक एग्जाम डेट आ जाएंगी। 8 अप्रैल से रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाउ इज द क्लास? आपको क्लास कैसा लगा वो मुझे बताना है। कहा फॉर्म में गलती से मदर नेम चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो भाई, एक बार करेक्शंस में आपका थोड़ा चार्ज लगेगा बट आप कर सकोगे। करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब आप कर सकोगे। यस, कमेंट बॉक्स में मैं सबका वेट करूंगी कि किनको क्लास कैसा लगा। ओके 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 ओके, यस, क्लास कैसा लगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इन द कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो ले सकते हो भाई, फटाफट से कोर्स ले लो ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है उसको और भी आसानी से आप बना सकोगे। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा कोर्स, ठीक है। वीडियो को कैसे ज्वाइन करना है तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करो, तो ताकि डेली के डेली जो भी क्लास होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और डाउट्स होगा तो वो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स। मिलेंगे कल हमारा टाइम होगा 9 से 10 बजे, ठीक है। तो सभी को ज्वाइन करना है, डोंट फॉरगेट एंड डोंट मिस आउट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय ऑल ऑफ यू। चार्ज तो वो अब क्या ही पता, चार्ज का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जब करेक्शन वीडियो ओपन होगा तब आपको मैं बता दूंगी कि आप अपना जो चेंज है वो कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं कल।